हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं जय श्री मायावंशी जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो जय श्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए। और मैं आपके लिए रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्विक एंजलिक गाइडेंस। यहाँ पे मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करूं ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखाई दे। जी, अभी मुझे लगता है आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। आप प्रोटेक्टेड है, फिर भी आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप पूरी तरफ से प्रोटेक्टेड है। ईश्वर के दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड में आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। आपको ईश्वर पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको आपके स्पिरिट गाइड पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है, आपको सतर्क रहना है ना, कि आप ऐसा मन में करके कि नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ, और कुछ भी गलतियां ऐसी नहीं करनी है कि जिससे आप किसी मुसीबत में फंस जाए। आपको सतर्क रह के चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे, योर एनिमीज विल बी पनिश्ड। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा ही तकलीफ देते रहे हैं या आपके रास्ते में कुछ अड़चने पैदा करते हैं, आपके साथ छल कपट या ऐसा कुछ किया हो उन्होंने, तो उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। उन्हें उनके कर्मों के फल ज़रूर से दिए जाएंगे। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बी काम, इट्स योर सस्पिशियस माइंड दैट्स डिस्टर्बिंग यू। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि भ्रमित नहीं होए, शांत रहें। ये आपके साथ जो भी हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपका माइंड का किया धरा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये होता है ना कि जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो फिर वहाँ पे आपका माइंड और ज़्यादा नेगेटिविटी को कैच करने लग जाता है। यानी आपका माइंड अपने आप से आपके आसपास नेगेटिविटी को क्रिएट कर देगा। तो आपको बोला जा रहा है शांत रहे, और इसके लिए आप ध्यान या योग को भी अपना सकते हैं। टॉक टू द मून, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी कह सकते हैं इसी मैसेज पे कि हाँ, आपको अपने माइंड को शांत कैसे करना है। तो टॉक टू द मून, यहाँ पूर्णिमा की रात्रि में आप चाहे तो शांति में बैठ के किसी गार्डन में या छत पे मून के साथ आप बातचीत कर सकते हैं शांति के साथ। और यहाँ पे जैसे आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए वो आपको यूनिवर्स से मांगना है, उन्हें क्लियर वे में बताना है कि मुझे मेरे जीवन में ये सब चीज़ें चाहिए। होता है ना कई बार कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता, मेरे जीवन में सफलता नहीं हो सकती, मेरे जीवन में तकलीफ है, मैंने बहुत दर्द सहा है। तो आप बताइए कि आप यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, तो यूनिवर्स ये नहीं समझेगा कि आप पास्ट के बारे में बोल रहे हैं। यूनिवर्स को सुनाई दे रहा है दर्द, यानी कि आपको वो वही चीज़ देंगे। ब्रह्मांड में जो मैसेज जा रहा है वही चीज़ आपके जीवन में लौट के आएगी। मुझे ये नहीं मिल सकता, तो यूनिवर्स यही समझेगा कि इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए उसे एग्जैक्टली बताना है यूनिवर्स को, एक सकारात्मक वे में। सोल स्टार एक्टिवेशन, यहाँ पर मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है जैसे उनका सोल स्टार एक्टिवेशन हो रहा है, उनके चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं और उनका सोल स्टार एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह करते हो या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, अपने आराध्य से जुड़े हो, पूजा पाठ वगैरह करते हो, नियम से कर रहे हैं।
तो यहाँ उनका सोल स्टार एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ लोग रेकी हीलर और टैरो रीडर्स भी है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपकी जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स है अपनी लाइफ को लेके, वो सच होने जा रहे हैं, सच होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रख के चलना है कि आप क्या अफ़र्म कर रहे हैं। आप कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं खुद के बारे में, आप यूनिवर्स को कहीं नेगेटिव मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। तो जितना पॉज़िटिव होकर के चलेंगे, सकारात्मक होकर चलेंगे, आपके थॉट्स जितने पॉज़िटिव होंगे, आपकी बातों में जितनी पॉज़िटिविटी होंगी, उतना ही आप जल्दी से अपने सपनों की तरफ आगे कदम बढ़ा पाएँगे और वो जल्दी सच होंगे। पे अटेंशन टू साइंस, यहाँ पे हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन भी दे रहे हो आपके सपनों को लेकर के, या आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको लेकर के कुछ ना कुछ साइन भेज रहे हैं। ये बटरफ्लाई के रूप में हो सकते हैं, ये फेदर्स के रूप में हो सकते हैं, ये किसी एंजल नंबर के रूप में हो सकते हैं। तो आपको उन साइन पर ध्यान देना है। Evil eye affirmations, I am getting rid of energy that does not serve me. आपके लिए ईविल आई अफर्मेशन आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बुरी नज़र आपकी तरफ है या आपकी तरफ कोई ईविल आई कास्ट कर रहा है, अगर आपके मन में ऐसा है, आपके माइंड में ऐसा है, तो आप इस अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसे चैंट कर सकते हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आई एम गेटिंग रीड ऑफ एनर्जी दैट डज़ नॉट सर्व मी। मैं हर उस बुरी नज़र से छुटकारा पा रहा हूँ जो मुझे सर्व नहीं करती है। तो इस अफर्मेशन को आप बोल भी सकते हैं। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन। आपके हेटर्स अचंभित हो रहे हैं आपको चमकता हुआ देखकर या आपको आगे बढ़ते हुए देखकर। मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है जो अभी शायद अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं या अपने रिश्तों में अच्छा कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। ये मैसेज ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेज़ोनेट करे, पर जिसके साथ रेज़ोनेट करेगा वो अपने आप से समझ जाएगा कि हाँ, वो अपने करियर में आगे कदम बढ़ा रहे हैं और उनके आस-पास के लोग अचंभित हो रहे हैं या फिर थोड़ा-सा जेलसी फ़ील कर रहे हैं। किसी चैलेंज को आप पूरा करने वाले हो। हो सकता है मेरे किसी व्यूअर्स में से अभी किसी को कोई चैलेंज मिला हो या उन्होंने खुद से ही कोई चैलेंज लिया है या आपको कोई चैलेंज मिलने वाला है और इस चैलेंज को आप पूरा करेंगे। बिलीव इज़ अ पावरफुल मैजिक। बिलीव एक पावरफुल मैजिक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक है। बिलीव यानी कि जो चीज़ आपने अपने माइंड में डाल दी है और उस पर भरोसा कर लिया है, विश्वास कर लिया है, सच में ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार आप इसे कह सकते हैं। अगर आपने अपना ये बिलीफ बना लिया है कि नहीं, मेरे जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए सच में आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपने ये यकीन मान लिया है कि नहीं, मेरे पास धन ही नहीं है, मेरा करियर रुका हुआ है, तो आपके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है, उल्टा आपका करियर और ज़्यादा स्टक हो जाएगा और आपके रास्ते और ज़्यादा स्टक हो जाएँगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो अपने बिलीफ पर आप काम कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई पुराने बिलीफ्स आप बचपन से ही अपने साथ लेके आ रहे हो, मतलब बहुत पुराना। यहाँ पे हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स में जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत लंबा समय किसी स्ट्रगल में गुज़ारा है, फाइनेंशियल इश्यू में गुज़ारा है या फिर घर में बहुत नकारात्मकता को फ़ेस किया है और अब उसको फ़ेस करते-करते इनके जो भी माइंड है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इन चीज़ों को। फाइनेंशियल इश्यू अगर बचपन से ही झेला या बहुत लंबे समय से झेला है तो उनके दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया है, उनका बिलीव बन गया है कि ये ऐसे ही होता है। तो आप देखेंगे कि ये इनका फाइनेंशियल इश्यू इनके साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, तो अपने बिलीव्स पर काम कीजिए। ये रिश्ते में भी हो सकता है। अगर आपका ऐसा चल रहा है कि आपका रिश्ता सही नहीं रहता है, आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े लेकिन किसी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया या रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है। आप अगर किसी दूसरे रिश्ते में भी जाते हैं उस पर्सन को छोड़ कर के या वो आपके जीवन से चला गया, दूसरे रिश्ते में जाएँगे, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे ये सारा बिलीव का ही खेल है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो आपको अपने बिलीव पर ज़रूर काम करना चाहिए, अपने बिलीव सिस्टम को थोड़ा-सा समझना चाहिए और उस पैटर्न को बदलना चाहिए। और ये सब एनएलपी से संभव है। अगर आप एनएलपी में सर्च करेंगे तो आपको बिलीव पर और भी बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा।
जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। यहाँ मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है जिससे उन पर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, या फिर अब उनकी भक्ति ऐसी हो गई, आपने आराध्य को इस कदर पकड़ लिया है जैसे कि अब उनके आराध्य उनको चुन रहे हैं। अगर आपका सच में बहुत ज़्यादा ईश्वर भक्ति में मन लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बस ईश्वर के शरण में ही रहूं, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको चुना है अपने भक्त के रूप में, और उनका आशीर्वाद पूरी तरह से आपके साथ है। इस बात पर यकीन मान के चलिए। सावधान रहिए, यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट मैसेज भी आ रहा है किसी के लिए, तो ये अलर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी तरह का अलर्ट। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सावधान रहना, अवेयर रहना। अब ये अवेयर घर परिवार में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वाहन चलाते वक़्त भी सावधानी रखनी है। यहाँ पर किसी को जैसे मैसेज आ रहा है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए वो भी है कि अवेयर रह के ही आपने ड्राइव करना है। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे भी मैसेज जैसे मिल रहा है, अगर आप कोई मनी का लेन-देन कर रहे हैं, ऑनलाइन लेन-देन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपने सावधान रहना है। कोई साइबर फ्रॉड भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कोई आपके पास ऐसा फ़ोन कॉल आ रहा है किसी का कि ये आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा ऑफ़र वग़ैरह है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए एनर्जी आ रही है, अवेयर रहना है, कभी भी है ना पैसे उड़ सकते हैं। आर यू रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ? आपके जीवन में एक नया चैप्टर प्रवेश करने को है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तब हाँ कहिए, और हाँ, बिलीव पर काम ज़रूर कीजिए। अगर बिलीव सिस्टम नेगेटिव बन रहा है, तो कोई भी नया चैप्टर आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, एनएलपी सच में बहुत ही बड़ा टूल है अपने बिलीव को बदलने का। क्योंकि मैं खुद एनएलपी सीख रही हूँ, और अभी मेरा एनएलपी प्रोसेस में चल रहा है, और मैंने खुद अपनी लाइफ को बहुत हद तक बदला है। क्योंकि अगर मैं आज ये टैरो रीडिंग आपके सामने बैठ के कर रही हूँ, तो ये उसी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। वित्तीय प्रचुरता आपके जीवन में आने वाली इस समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आपके जीवन में एंजल्स और स्पिरिट गाइड वित्तीय प्रचुरता भेज रहे हैं। आपके करियर में बदलाव होने वाले हैं। आपके धन के नए-नए रास्ते खुलने वाले हैं, तो इस बदलाव को स्वीकार कीजिए और इसके लिए तैयार रहिए। अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी में ले जाइए कि हाँ, मैं इसके योग्य हूँ और बदलाव होने चाहिए। अपने माइंड को ऐसा रखिए कि वो इस चीज़ को स्वीकार कर पाए। कई बार होता है ना कि मान लीजिए, मैं मेरी ही उदाहरण दे देती हूँ आपको कि मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 5,000 रुपए हो रही है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगी। और अगर मुझे कोई कहे कि इस महीने मुझे 50 से 60,000 मिलने वाले हैं, चलो 50 से 60 नहीं, 1 लाख ले लेती हूँ, 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे करियर के रूप में। तो वो होता है ना कि हो सकता है कि सच में ये एनर्जी मेरे लिए अवेलेबल हो, लेकिन मेरा माइंड अगर ऐसे कि नहीं-नहीं ऐसे थोड़ी होता है, 1 लाख कहाँ 5,000 कहाँ 1 लाख, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अभी मैंने इस एनर्जी को कट कर दिया। यहीं पे जो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आ रही थी उसे जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में आने से पहले ही रोक लिया। तो हमेशा अपने माइंड को इसके लिए तैयार रखिए, अपने सपनों को थोड़ा बड़ा रखिए कि हाँ, नहीं, मेरे जीवन में और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, तभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, शॉर्ट एंजल्स मैसेज। आपको अच्छे लगे होंगे, आपको इसमें कुछ न कुछ मैसेजेस मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।